आर्किटेक्चर समझने के बाद अब हम वाजू के मेन कंपोनेंट्स को वन बाय वन समझते हैं। वेलकम एवरीवन। आज की इस ट्रेनिंग क्लास में ना हम वाजू के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे, देखेंगे कि इसका ये पूरा इकोसिस्टम आखिर काम कैसे करता है। एज अ फ्यूचर एसओएस एनालिस्ट आपके लिए ये समझना एब्सोल्युटली क्रूशल है कि एक सिक्योरिटी इवेंट आपके एंड पॉइंट से निकलकर आपकी स्क्रीन तक कैसे पहुंचता है। तो चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एजेंडा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम बात करेंगे वाजू आर्किटेक्चर ओवरव्यू की, उसके बाद द वाजू एजेंट, द वाजू सर्वर, द वाजू इंडेक्सर, द वाजू डैशबोर्ड और आखिर में सॉक इंटीग्रेशन और कुछ की टेकअवेज। बस यही हमारा फ्लो रहेगा। तो चलिए पहले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, वाजू आर्किटेक्चर ओवरव्यू। अब आते हैं अपने सेकंड सेक्शन पर, द वाजू एजेंट। देखिए, वाजू एसेंशियली अलग अलग कंपोनेंट्स का एक यूनिफाइड सिस्टम है जो किसी भी सॉक की फाउंडेशन बनता है। और ये एजेंट वो पहली लेयर है जहां से डेटा कलेक्शन एक्चुअली स्टार्ट होती है। अगर आपका नेटवर्क एक बैटलफील्ड है ना, तो ये वाजू एजेंट आपके फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं। तो ये वाजू एजेंट एग्जैक्टली है क्या चीज़? डॉक्यूमेंटेशन कहता है कि ये एक लाइटवेट मॉड्यूलर एप्लीकेशन है। इसका मतलब है कि ये आपके लिनक्स, विंडोज़, मैक ओएस एंड पॉइंट्स और यहाँ तक कि क्लाउड इंस्टेंसेस और कंटेनर्स पर डायरेक्टली रन करता है। इसका मेन काम है सिस्टम का क्रूशियल सिक्योरिटी डेटा गैदर करना और थ्रेट्स को प्रिवेंट करना। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये सिस्टम रिसोर्सेज को बिल्कुल भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता, सो इट्स सुपर एफिशिएंट। इस एजेंट का आर्किटेक्चर मॉड्यूलर है, यानी इसमें स्पेसिफिक टास्क्स के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स बने हुए हैं। जैसे लॉग कलेक्टर हो गया जो इवेंट लॉग्स रीड करता है। फिर FIM यानी फाइल इंटेग्रिटी मॉनिटरिंग है जो फाइल्स में होने वाली तब्दीलियों पर नजर रखता है। इसके अलावा सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन असेसमेंट यानी SCA, मालवेयर डिटेक्शन और एक्टिव रिस्पॉन्स जैसे मॉड्यूल्स भी हैं। ये एजेंट ये सारा डेटा कलेक्ट करता है और एक सिक्योरली इनक्रिप्टेड और ऑथेंटिकेटेड चैनल के थ्रू आगे फॉरवर्ड कर देता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, एक एसओएस एनालिस्ट के लिए ये एजेंट इतना मैटर क्यों करता है? सिंपली पुट, ये नेटवर्क में ब्लाइंड स्पॉट्स को बिल्कुल खत्म कर देता है। अगर एंड पॉइंट पर विजिबिलिटी ही नहीं होगी तो आप अटैक को डिटेक्ट कैसे करेंगे, राइट? और इसका जो एक्टिव रिस्पॉन्स मॉड्यूल है वो इतना फास्ट है कि किसी एनालिस्ट के इंटरवीन करने से पहले ही वो ऑटोमेटिकली मलिशियस थ्रेट्स को ब्लॉक कर देता है। इट्स लाइक हैविंग एन ऑटोमेटेड गार्ड। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, जो है द वाजू सर्वर। तो एजेंट ने अपना काम कर दिया और डेटा भेज दिया। अब डेटा पाइपलाइन में हम थोड़ा आगे आते हैं, वाजू सर्वर पर। आप इस वाजू सर्वर को इस पूरे ऑपरेशन का ब्रेन समझ सकते हैं। जो भी रॉ डेटा एजेंट्स भेजते हैं, सर्वर उसको रियल टाइम में एनालाइज करता है। ये इस डेटा को माइटर, AT&C के फ्रेमवर्क और दूसरी थ्रेट इंटेलिजेंस सोर्सेज के अगेंस्ट क्रॉस चेक करता है, ताकि किसी भी एनोमली या थ्रेट को लिटरली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में डिटेक्ट किया जा सके। अगर हम सर्वर के थोड़ा अंदर झांकें तो हमें इसके कुछ इंटरनल कंपोनेंट्स मिलेंगे, जैसे एजेंट एनरोलमेंट और कनेक्शन सर्विसेज, जो एजेंट्स को सिक्योरली मैनेज करते हैं। फिर आता है एनालिसिस इंजन, जो मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ डिकोडर्स लॉग्स को क्लासिफाई करते हैं और रूल्स उन्हें मैच करके अलर्ट्स ट्रिगर करते हैं। आखिर में फाइल बेस्ड प्रोसेस्ड डेटा को आगे फॉरवर्ड करने का काम करता है। आप जानते हैं कि SOX में टाइम की कितनी वैल्यू होती है? वॉज और सर्वर इसी मैनुअल वर्क को ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है। ये सिर्फ एक्यूरेट अलर्ट्स ही जनरेट नहीं करता, बल्कि स्लैक, जीरा और पेजर ड्यूटी जैसे टूल्स के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट भी हो जाता है। इससे क्या होता है? इंसिडेंट रिस्पॉन्स ऑटोमेट हो जाता है और आपकी सिक्योरिटी टीम फौरन बिना डिले के एक्शन ले सकती है। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 4 पर, द वाजू इंडेक्सर। अब देखें, सर्वर ने थ्रेट्स डिटेक्ट कर लिए, अलर्ट्स भी जनरेट कर दिए, लेकिन इस डेटा को कहीं स्टोर भी तो करना है ना। बस यही एंट्री होती है वाजू इंडेक्सर की। ये एक हाईली स्केलेबल फुल टेक्स्ट सर्च और एनालिटिक्स इंजन है। सर्वर से आने वाला सारा का सारा डेटा यहाँ जेसॉन डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में स्टोर होता है। ये डेटा अलग अलग कंटेनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिन्हें हम शार्ड्स कहते हैं। इस आर्किटेक्चर की वजह से ही आप हजारों लॉग्स के अंदर नियर रियल टाइम सर्च इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इस इंडेक्सर की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इसकी स्केलेबिलिटी और इसकी रेजिलियंस। ये क्लस्टर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कभी कोई हार्डवेयर फेल भी हो जाए तो डेटा लूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड शार्ड्स रिडंडेंसी और हाई अवेलेबिलिटी इंश्योर करते हैं। आप जैसे जैसे अपने नोड्स बढ़ाते जाएंगे, आपकी सर्च कैपेसिटी और भी फास्ट होती जाएगी। मैं तो इसे SOC का मेमोरी बैंक कहता हूँ। SOCs में स्टोरेज लिमिट्स और स्लो क्वेरी एग्जीक्यूशन एक बहुत ही बड़ा हेडेक होता है।
लेकिन वाजू इंडेक्सर इस प्रॉब्लम को ब्रिलियंटली सॉल्व कर देता है। ये एनालिस्ट को एम्पावर करता है कि वो महीनों पुराने डेटा पर भी लाइटनिंग फास्ट थ्रेट हंटिंग क्वेरीज रन कर सकें, वो भी अपने नेटवर्क को स्लो किए बिना। अब आते हैं हमारे 5वें सेक्शन पर, द वाजू डैशबोर्ड। सो डेटा कलेक्ट हो गया, एनालाइज हो गया और फाइनली स्टोर भी हो गया। अब वक्त है इस डेटा फ्लो के फाइनल डेस्टिनेशन का, द वाजू डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड आपका प्राइमरी कमांड सेंटर है। बेसिकली ये एक इंट्यूटिव वेब इंटरफेस है जहां एसओसी एनालिस्ट्स अपने इवेंट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं, अलर्ट्स को विजुलाइज करते हैं और पीसीआई डीएसएस या जीडीपीआर जैसी रेगुलेटरी कंप्लायंस को ओवरसी करते हैं। एक तरह से समझ लें कि ये आपके प्योर सिक्योरिटी पॉस्चर का फ्रंट एंड है। इस डैशबोर्ड से आप सिर्फ फैंसी ग्राफ्स नहीं देखते, बल्कि एक्चुअली पूरा प्लेटफॉर्म मैनेज करते हैं। आप यहाँ से रिमोटली एजेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई कस्टम रूल बनाना है तो आप रूल सेट टेस्ट टूल यूज़ करके उसे टेस्ट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल यानी RBAC के जरिए आप इजीली ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस एनालिस्ट को कौन सा डेटा देखने की परमिशन होनी चाहिए। आपको पता है साइबर सिक्योरिटी में एक टर्म होती है अलर्ट फटीग, और ये एक बहुत ही रियल प्रॉब्लम है। जब हजारों अलर्ट्स एक साथ आते हैं ना, तो एनालिस्ट कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाते हैं। वाजू डैशबोर्ड इन्हीं रॉ जेसन लॉग्स को ब्यूटीफुल इंट्यूटिव चार्ट्स और ग्राफ्स में ट्रांसलेट कर देता है। इससे बैकग्राउंड नॉइस फिल्टर आउट हो जाता है और आप डायरेक्टली उन क्रिटिकल इश्यूज पर फोकस कर सकते हैं जो एक्चुअली मैटर करते हैं। और अब हमारा फाइनल सेक्शन, एसओसी इंटीग्रेशन एंड टेकअवेज। तो चलिए इस पूरे ट्रेनिंग सेशन को क्विकली समराइज करते हैं। अगर हम डेटा की क्रोनोलॉजिकल जर्नी को ट्रेस करें तो फ्लो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले एंड पॉइंट्स पर मौजूद एजेंट डेटा कलेक्ट करता है। फिर वो डेटा सीधा सर्वर के पास जाता है जो उसको रियल टाइम में एनालाइज और क्लासिफाई करता है। उसके बाद इंडेक्सर उस डेटा को सिक्योरली और रिडंडेंटली स्टोर कर लेता है। और फाइनली डैशबोर्ड उस डेटा को एनालिस्ट की स्क्रीन पर विजुअलाइज करता है। ये चारों कंपोनेंट्स परफेक्ट हार्मनी में काम करते हैं। आज की इस क्लास से आपको ये 3 की टेकअवेज हमेशा याद रखने हैं। पहला, एजेंट की मॉड्यूलर विजिबिलिटी आपके नेटवर्क के ब्लाइंड स्पॉट्स को कंप्लीटली खत्म कर देती है। दूसरा, सर्वर का सेंट्रलाइज्ड एनालिसिस इंसिडेंट रिस्पॉन्स को फुल्ली ऑटोमेट कर देता है। और तीसरा, इंडेक्सर की हाईली स्केलेबल नेचर आपको अल्ट्रा फास्ट थ्रेट हंटिंग के काबिल बनाती है। ये तीनों पॉइंट्स एक सक्सेसफुल एसओसी मॉनिटरिंग की एब्सोल्यूट बेस हैं। देखिए, थ्योरी समझना एक चीज़ है, लेकिन असली मजा तो प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन करने में ही है, राइट? अब जब आप वाजू के इन चारों मेन कंपोनेंट्स का आर्किटेक्चर और उनका पर्पस डिटेल में समझ चुके हैं, तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए? आर यू रेडी टू डिप्लॉय दीज कंपोनेंट्स एंड बिल्ड योर वेरी ओन वाजू लैब? अपना एनवायरनमेंट खुद सेटअप करें और एक्चुअली में थ्रेट्स को हंट करना शुरू करें। हैप्पी हंटिंग एवरीवन!